हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका 8 से 9 दिन में होने वाला है। मतलब 15 या 16 दिसंबर से आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके लिए जो भी मेन टॉपिक्स हैं मतलब सीडीपी के, वो 1 बाय 1 हम कवर कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वह है NPE 2020, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन NPE से बने हुए थे। पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन में मतलब 3-4 क्वेश्चन NPE 2020 से थे। चाहे वो मतलब किसी भी सेक्शन में हो, या CDP मतलब CDP में हो, या EVS में हो, मैथ में हो, मतलब इन सब में 3-4 क्वेश्चन आपको NPE से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए जो भी मतलब मैन जो मतलब NPE से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं वो सब इस एक वीडियो में कवर किए गए हैं। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को कवर कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, मतलब हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए। और शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित हो, नहीं, पाठ्य पुस्तकों पर भी नहीं केंद्रित होना चाहिए, संलग्न और संदर्भित होना चाहिए। सी, इंगेजिंग हो और कंटेक्चुअल होना चाहिए। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। मतलब जो एनपीई है हाल ही में जो आई है 2020 में, तो उसमें कौन सा कथन प्रस्तावित है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, बाधक नहीं है। ओके, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सिर्फ इंग्लिश को नहीं, सभी भाषाओं का सम्मान करना है, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना है हमें। ओके, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। हाँ, ये पॉइंट सही हो जाएगा हमारा। सी, मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कोग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म एक पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखे ना तो भी टिक कर देना, ये मतलब राइट आंसर आपका यही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। मतलब जो NPE 2020 आई है इस बार, तो ये किस भाषा को प्राइमरी लेवल के यानी कि 1 to 5th लेवल के लिए किस भाषा को प्रस्तावित करती है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या मातृभाषा या घर की भाषा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मदर टंग। मदर टंग होम लैंग्वेज को प्राइमरी लेवल के लिए प्रस्तावित करती है NPE 2020। मतलब जो भी बच्चे की घर की भाषा हो, मातृभाषा हो, उसी में बच्चे को पहले पढ़ाना है, या उसी को मतलब एक बाधक के रूप में नहीं लेना बच्चे की लैंग्वेज को। ओके, उसको हमें रेस्पेक्ट करना है बच्चे की मदर टंग को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मतलब इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है, ये हमको देखना है। रटने की क्षमता का परीक्षण, नो। टेस्टिंग द मेमोराइजेशन एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, हमें इसे प्रमोट नहीं करना। मतलब मेमोराइजेशन को मतलब रटने को बढ़ावा नहीं देना, ठीक है। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, नो। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे। टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हमें बच्चों को सपोर्ट करना है सीखने में, ये नहीं कि उसने मतलब कितना रटा है उसको हम जांचें, या उस मतलब कितना वो रिकॉल कर पाया है। इससे मतलब रिकॉल, मेमोराइजेशन, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है कुछ जो आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि सीटेट के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि सीटेट ना अंडरस्टैंडिंग का खेल है सीटेट में, ये नहीं कि आप मतलब इतनी बुक रट के चले जाओ, या वो समझने का खेल है। आपको टॉपिक्स को समझना होगा, आपको अपनी समझ को डेवलप करना होगा, तब आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन UEE प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। एकलव्य मॉडल, नई तालीम, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में आई थी,
उसको, ये एक एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। ये जो केवल है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, ये इसको आपको जहाँ भी देखें मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। हाँ, ये सही है, क्योंकि समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है हमें। इन्वेंशन निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होना चाहिए शिक्षा को। एक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है हमें, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि बच्चे को एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर समझा जाता है। जैसा कि उसने पियाजे ने कहा है कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है। ओके, इन्वेंशन निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए शिक्षा को, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक, यानी कि फॉर्मेटिव से समेटिव, समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ जाना है हमें। संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम। बहुविषयकता से कठोरता, मल्टीडिसिप्लिनरी से टू रिजिडिटी, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है हमें। स्टैंडर्डाइज शब्द ये मानकीकरण जो आ जाए ना, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड करना किसी भी चीज़ को, ये नेगेटिव है। हमें स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है, और फॉर्मेटिव से समेटिव की तरफ नहीं। अगर यहाँ पे होता कि समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ जाना है तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाता है, बट यहाँ पे फॉर्मेटिव टू समेटिव है, इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। रुकावट नहीं, एक मतलब बहुभाषीता को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये सही ऑप्शन नहीं है। को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, एज एन असिस्ट इन द क्लासरूम। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बहुभाषिता रुकावट नहीं है। इसे हम एक मतलब हेल्पिंग सोर्स की तरह ले सकते हैं, क्योंकि भारत में ना काफ़ी भाषाएं बोली जाती हैं और हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना है, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, और इसे एक बाधक नहीं समझना, मतलब हिंड्रेंस नहीं समझना लर्निंग में बच्चे की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 9th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है। मतलब जो बच्चे सोशली बैकग्राउंड मतलब वंचित समुदाय से आते हैं, तो उनके लिए NP 2020 में क्या प्रस्तावित है। रूट लर्निंग, रूट लर्निंग को बढ़ावा तुम्हें देना नहीं है। पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण जहाँ आ जाए ना, ये नेगेटिव हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना हमें, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है स्टैंडर्डाइजेशन से। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। मतलब जो 3 डिग्री बहुआयामी काट दिया है इस बार NP 2020 में प्रस्तावित है ये, तो इसमें मतलब क्या दर्शाया गया है या क्या दर्शाना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना नहीं करनी हमें। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति देखते हैं। और ऑप्शन, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन नहीं करना। विद्यार्थी के अवधारणों में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। मेहनत अगर अभिभावकों को ही करनी होती
तो वो कॉलेज क्यों भेज दे अपने बच्चों को, ठीक है। मेहनत तो टीचर को करनी है अपने स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें हेल्प करनी है एज ए फैसिलिटेटर। टीचर को बच्चे को उसकी लर्निंग में हेल्प करनी है, क्योंकि अब टीचर को एक फैसिलिटेटर की तरह देखा जाता है, डिक्टेटर की तरह नहीं, ठीक है। और बच्चा ही सर्वज्ञ है, बच्चा ही सब कुछ है आज के एजुकेशन सिस्टम में। टीचर का क्या रोल है? टीचर का सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल है इसमें, ओके। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों की जो मतलब प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में दिए गए हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। रूट मेमोराइजेशन, रिकॉल, नो, रिकॉल को तो हमें बढ़ावा नहीं देना, मतलब रटने से दूर लेके जाना है बच्चे को। रटन तो विद्या चलत नहीं, ओके। और सीटेट में तो रटन विद्या बिल्कुल भी नहीं चलती। सिर्फ आप जो समझ लोगे सिंगल माइंड के साथ अपने पेपर में जाओगे पेपर देने के लिए, तो सिर्फ आपकी समझ ही आपके काम आएगी। रटना या रिकॉल करना ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। रूट मेमोराइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, हाँ ये क्रिटिकल थिंकिंग तो सही है यहाँ पे, बट रूट मेमोराइजेशन ये यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हो गया। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ यहाँ पे दोनों वर्ड सही हैं। अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट सही हो जाएगा। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? बढ़ावा नहीं दिया गया, जो नहीं है ना, ये आपका क्वेश्चन गलत करा देगा अगर आपने सही से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो, ओके। तो अगर ये नहीं, नोट, एक्सेप्ट, ये इस तरह के वर्ड्स दिखे हैं तो उनका अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद उसी के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है उपयुक्त इमारती ढांचा, यानी कि अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, नो, अनिवार्य विशेष शिक्षा, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पे जो सही नहीं होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, हाँ ये पे तो सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो प्रस्तावित किया गया है रटंत अधिगम को महत्व देना। रटंत अधिगम को महत्व नहीं देना हमें, क्योंकि NP 2020 फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मतलब लचीलापन को में वृद्धि होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, और उसका रिडक्शन करना है हमें करिकुलम का। बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे से भारी बस्ता नहीं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि रिडक्शन करना है हमें, रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, इंक्रीज़ करना है फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफ स्कूल करिकुलम में, और एम्फेसिस ऑन रूट लर्निंग को एम्फेसिस नहीं करना, मतलब रूट लर्निंग को महत्व नहीं देना हमें, महत्व देना है क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है अपने स्कूल करिकुलम में, यानी कि बच्चे से भारी उसका बस्ता नहीं होना चाहिए, ओके। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, नहीं समेटिव नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ रूट मेमोराइजेशन स्किल्स, नो ये भी निगेटिव है, और ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट पर उसे ग्रेड दे देना बच्चे को, ये पॉजिटिव नहीं है। इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, हाँ ये सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे। सो आकलन को बढ़ावा देना है और समूह आकलन का समावेश करना है। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषीयता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म, मोनो में सिंगल यानी कि एक भाषावाद, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, नो ये सही नहीं है।
हिंदी इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। सिर्फ एक भाषा को बढ़ावा नहीं देना, क्योंकि भारत में ना अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुभाषाता को बढ़ावा देना है, मोनोलिंगुअलिज्म को नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। एक भाषा, मोनो का नहीं, मल्टी का, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना है, मोनोलिंगुअलिज्म को नहीं। रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। रटंत विद्या चलत नहीं अब, ना ही सीटेट में चलती है, ना ही लोअर लेवल में चलती है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, यानी कि फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सिर्फ कोग्निटिव नहीं, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों डोमेन्स को, मतलब तीनों का ही बच्चे का विकास होना चाहिए, तीनों में ही। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए नेशनल करिकुलम, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, मानकीकरण नहीं करना, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है करिकुलम में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर 9। बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर, मेमोराइजेशन, रूट लर्निंग, रिकॉल, ये सब नेगेटिव वर्ड है। ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, गैर संदर्भित विषय वस्तु पर, रूट लर्निंग पर, या लर्निंग फॉर एग्जाम्स पर? रूट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना हमें, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हमें बढ़ावा देना है, NP 2020 में भी यही प्रस्तावित है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। तो हमें बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि रिकॉल बेस्ड नहीं होना चाहिए, समेटिव नहीं, फॉर्मेटिव होना चाहिए, लर्निंग फॉर एग्जाम्स नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी और बदलाव का प्रस्ताव रखती है? ये सीखना कि कैसे सीखना है। लर्निंग टू लर्न, रूट लर्निंग, नो, रूट लर्निंग नेगेटिव वर्ड है। इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, ये भी नेगेटिव है। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, पाठ्यक्रम को रिडक्शन करना है हमें करिकुलम का, उसे बढ़ाना नहीं है। रट कर नहीं सीखना, हमें सीखना, यह है सीखना कि कैसे सीखा जा सकता है, मतलब हमें यह देखना है कि हम कैसे बेहतर सीख सकते हैं, कैसे बच्चे को बेहतर सिखा सकते हैं। लर्निंग टू लर्न यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। तो यहाँ तो कोई मतलब कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड दिया गया है NP 2020 के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक नहीं, संज्ञानात्मक, भौतिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हैतल को विद्यार्थी में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए? नहीं। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना है, उसे मतलब
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा मतलब फोकस ऑन टुवार्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, या यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ओके, मतलब हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे सर, जस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम इस सेशन में। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास, या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। डी ऑप्शन यहाँ तो सही है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए और के समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य, स्व आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा, ग्रुप वर्क, सेल्फ असेसमेंट। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? नहीं है ना, ये इस पे आप विशेष ध्यान दें। नहीं पर नहीं, नॉट एक्सेप्ट ये सब वर्ड है, इन पर आप विशेष ध्यान दिया करें। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। दंड को इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, अच्छा ये नेगेटिव वर्ड है, दंड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो यही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि हमारे से पूछा ही गलत गया है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? फ्लेक्सिबिलिटी होने ऑफ द करिकुलम पर जोर देती है, NP 2020। ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश एन एडिशनल ऑप्शन एक एडिशनल ऑप्शन की तरह लेता है, इसी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड्स शुड बी टॉट इन होम लोकल लैंग्वेज, यानी कि मदर टंग में बच्चे को पढ़ाना चाहिए या नेटिव लैंग्वेज में। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? निशक्त व्यक्ति समान अधिकार मतलब संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, RPWD या PWD। ये PWD एक्ट जो है ये तो 1995 में आया था, 1995 में आया था PWD एक्ट, और ये रिवाइज हो गया आया था 2016 में RPWD एक्ट। तो वर्तमान में कौन सा है? सी ऑप्शन राइट, RPWD एक्ट है जो वर्तमान में प्रभाव में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है ना, इसे नहीं को अंडरलाइन कर लें, नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। नहीं, रचनात्मक योगात्मक से रचनात्मक की ओर, यानी कि हमें समेटिव टू फॉर्मेटिव जाना है, फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए एक्सपीरियंशियल, प्रयोगात्मक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप समेटिव से फॉर्मेटिव होना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमें, क्योंकि हमें समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ जाना है। यानी कि लास्ट में बस एक बच्चे से पेन पेंसिल टेस्ट ले लिया, या कि मतलब लास्ट में ही उसका एग्ज़ाम के थ्रू हम उसको ये जज करें कि ये अच्छा है या बुरा है, मतलब उसको ग्रेडिंग के थ्रू हमें मतलब बच्चे पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ये बच्चे के बीच बीच में ना हमें असेसमेंट करते रहना चाहिए बच्चे का। ओके, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? अन्वेषण आधारित अधिगम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग,
स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, चर्चा आधारित कक्षाएं। हाँ, ये 4 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं है, वेधन और बार बार अभ्यास नहीं कराना, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, जो सही नहीं है वही हमसे पूछा है। रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा, मतलब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी, ये केवल है ना, ये तो नेगेटिव है, देखते ही समझ आना कि ये ऑप्शन होना ही नहीं है। और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करना, हमें सामूहिक कार्यों को शामिल करना है। ओके, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, हमारे से पूछा ही गलत गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इनमें से क्या प्रस्तावित करती है? 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? मतलब हमें किधर फ्रॉम रूट लर्निंग टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है, इसी को NP 2020 प्रमोट करती है। रूट लर्निंग को प्रमोट नहीं करती NP 2020। ओके, ये थे हमारी NP 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने सब कवर कर लिए हैं। और मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा NPE से, अगर क्वेश्चन बनने लगा आपके एग्ज़ाम में तो। CTET के हो या फिर अब KVS का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी NP 2020 से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस में गिवन है। ओके, आप सिलेबस उठा के देखिए KVS का, उसमें NP 2020 का जो टॉपिक है वो गिवन है। तो ये दोनों ही CTET के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और KVS के लिए तो है ही। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।